Hello students, today we are going to start bio chapter 10th class science. Chapter name is life processes. जैसे कि आपको लाइफ वर्ड से इसके अंदर कुछ समझ में आना चाहिए यहाँ से कि कुछ लिविंग थिंग्स की बात होगी यहाँ पे। और लिविंग थिंग्स में आपको पता ही है सारे के सारे हमारे प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया, माइक्रोब्स ऑल आर लिविंग थिंग। तो ये सारे लिविंग थिंग है, तो कैसे इनके अंदर क्या क्या बेसिक फंक्शन होंगे कि जिनकी वजह से क्या कर पाएंगे, सर्वाइव कर पाएंगे अर्थ के ऊपर। तो हम अभी डेफिनेशन करेंगे कि लाइफ प्रोसेस एक्चुअल में होते क्या है। और जो ये आपका चैप्टर है ये एक्चुअल में आपका बायो का चैप्टर है। इससे पहले हम 3 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं। आपकी केमिस्ट्री की वीडियोस है, केमिकल रिएक्शन, एसिड, बेसिस, सोल्ट्स और मेटल्स और नॉन मेटल्स, वो भी चेक कर लेंगे आप, एक बार देख लेंगे उसको अच्छी तरह से। और कुछ ना समझ में आए तो पूछ लेंगे आप। तो देखिए इसके अंदर क्या है आपका लाइफ प्रोसेसेस की पहले डेफिनेशन की बात करते हैं हम। एक्चुअल में है क्या ये? लाइफ का मतलब है लिविंग थिंग से रिलेटेड, प्रोसेस का मतलब है फंक्शंस। तो लिविंग थिंग से रिलेटेड कुछ फंक्शंस होंगे हमारे जो सभी के सभी लिविंग थिंग्स परफॉर्म करेंगे और जिसकी वजह से वो क्या रह पाएंगे, जिंदा रह पाएंगे। तो देखिए डेफिनेशन क्या है, द बेसिक फंक्शन। बेसिक का मतलब है कि हर किसी के लिए, लिविंग थिंग के लिए ये सारे के सारे फंक्शन क्या है, जरूरी है, कंपल्सरी है ये, परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिज्म करेंगे ये बेसिक फंक्शन। और किस लिए करेंगे ये बेसिक फंक्शन? टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन दिस अर्थ, ताकि वो अर्थ पे क्या रह सके, जिंदा रह सके, अपने आप को क्या कर सके, अर्थ पे सरवाइव कर सके। तो उसको हम क्या बोलेंगे, लाइफ प्रोसेस। ऐसे बेसिक फंक्शन जिसको हर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करेगा, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो। और क्यों परफॉर्म करने पड़ेंगे उनको ये फंक्शन? ताकि वो क्या कर सके, अर्थ के ऊपर सरवाइव कर सके, जिंदा रह सके। अभी हम बात करेंगे कि ऐसे कौन से वो बेसिक फंक्शन है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को परफॉर्म करने पड़ते हैं। सबसे पहले आएगा आपका न्यूट्रिशन। क्या लिखा हुआ है ये? न्यूट्रिशन। उसके बाद है आपका रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रीशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ग्रोथ, मूवमेंट एंड रिप्रोडक्शन। ये सारे क्या हमारे फंक्शंस है जो लिविंग थिंग परफॉर्म करते हैं। लिविंग थिंग खाना भी खाते हैं। लिविंग थिंग के अंदर क्या होगा, जो खाना उन्होंने खाया है वो पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट भी होता है। जो वेस्ट बॉडी के अंदर बना है वो वेस्ट बॉडी से बाहर भी जाएगा। लिविंग थिंग क्या करती है, मूवमेंट भी करती है। लिविंग थिंग क्या करती है, कंट्रोल भी करती है, अपनी पूरी बॉडी को कोऑर्डिनेट भी करती है, क्योंकि ब्रेन होता है उनके अंदर। जो वेस्ट बना है बॉडी से वो भी बाहर निकालना है। तो इसके अंदर हमें चेक करना है कि कौन से ऐसे बेसिक फंक्शन है कि जो हर किसी लिविंग थिंग को जिंदा रहने के लिए करने ही पड़ेंगे। कुछ एक फंक्शन एक्स्ट्रा भी लिखे हैं जो बेसिक नहीं है, लेकिन कुछ आपको वो फंक्शन करने हैं यहाँ से जो सभी के लिए क्या है, कंपलसरी है। तो सबसे पहले देखिए न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का क्या मतलब है? न्यूट्रिशन का मतलब है खाने को खाना और उस खाने का बॉडी के अंदर यूज होना। और बॉडी के अंदर यूज कब होगा? जब खाना हमारा क्या हो जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा। तो हर कोई ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करेगा ये फंक्शन। खाना भी खाना पड़ेगा सभी को जिंदा रहने के लिए। खाने का डाइजेशन भी जरूरी है। और डाइजेशन के बाद क्या होगा आपका, उस खाने से जो एनर्जी निकलेगी वो खाने की एनर्जी हमारी बॉडी यूज भी करेगी, हमारी जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं उनको परफॉर्म करने के लिए। तो ये बेसिक फंक्शन है, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को परफॉर्म करना पड़ेगा। ये खाना खाना ही पड़ेगा, एनर्जी रिलीज होगी तो ही हमारा काम चलेगा, नहीं तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो फर्स्ट क्या है आपका, न्यूट्रिशन। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को परफॉर्म करना ही पड़ेगा। उसके बाद है आपका रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में क्या है? रेस्पिरेशन में क्या होता है, जैसे कि हमने खाना जो खाया है उसको डाइजेस्ट करने के बाद जो आपकी ग्लूकोज बनती है उसको क्या करना पड़ता है, ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडाइज होना पड़ता है, एनर्जी रिलीज करनी पड़ती है। तो एनर्जी रिलीज होगी तो ही हम काम कर पाएंगे अपना। तो जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है ये भी हर एक ऑर्गेनिज्म को परफॉर्म करना पड़ेगा। उसके बाद है आपका ट्रांसपोर्टेशन। जो आपके अंदर जो भी एनर्जी आपकी बनी है उसको हर एक सेल तक पास करना क्या है, जरूरी है। तो जो भी आपने खाना खाया है उसको बॉडी के हर एक सेल तक पहुंचना जरूरी है, तो वो होगा आपका ट्रांसपोर्टेशन। इसके अंदर आपका ब्लड, आपका हार्ट, मतलब एक तरह से आपका सर्कुलेटरी सिस्टम डिस्कस करेंगे इसके अंदर, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर। नेक्स्ट है आपका एक्सक्रीशन। जब आपने खाना खा लिया है, एनर्जी रिलीज हो गई है, तो सारा का सारा खाना तो बॉडी के अंदर यूज नहीं हुआ होगा, कुछ एक उससे वेस्ट भी बना होगा। तो जो हमारी बॉडी के अंदर वेस्ट बनता है उस वेस्ट का बॉडी से बाहर निकलना, उस प्रोसेस को हम क्या करेंगे, क्या बोलते हैं उस प्रोसेस को, एक्सक्रीशन बोलते हैं। और उसके अंदर हम करेंगे हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम, जैसे कि हमारी किडनी क्या काम करती है, कैसे हमारी बॉडी से वेस्ट बाहर निकल के जाएगा।
उसके बाद है आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये अलग से चैप्टर है आपका बुक के अंदर, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसके अंदर हमारी पूरी बॉडी क्या रहती है, बैलेंस रहेगी। कैसे हम स्टिमुलस के अकॉर्डिंग काम करेंगे ये नेक्स्ट चैप्टर के अंदर करेंगे हम डिस्कस पूरा डिटेल के अंदर। तो जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के बगैर भी हम क्या कह सकते हैं, जिंदा रह सकते हैं, तो ये हमारा बेसिक फंक्शन नहीं होगा। तो बेसिक फंक्शन कौन कौन से आपके, न्यूट्रिशन, इसको डिटेल में करेंगे, कितनी तरह का न्यूट्रिशन है, प्लांट के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है, एनिमल के अंदर कैसे होता है, रेस्पिरेशन को डिटेल में करेंगे हम, ट्रांसपोर्टेशन को डिटेल में करेंगे हम, एक्सक्रीशन को डिटेल में करेंगे हम। और जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन जो है आपका ये भी आपका एक फंक्शन है, जिंदा रहने के लिए जरूरी है ये फंक्शन, लेकिन इसके बगैर मतलब बेसिक नहीं बोल सकते हम, फंक्शन परफॉर्म करते हैं लिविंग थिंग, लेकिन ये बेसिक नहीं है। इसको अलग से चैप्टर के अंदर करेंगे हम कंट्रोल कोऑर्डिनेशन को। फिर उसके बाद है ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब क्या है, जितने भी लिविंग थिंग है उनका जो साइज है, जो बॉडी की जो एडल्ट है वो आ जाती है बॉडी के अंदर, मतलब क्या आ जाती है, किशोरावस्था आ जाती है। तो चाहे वो आपका प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, तो हर किसी के अंदर हमें ग्रोथ क्या है देखने को मिलती है। तो ग्रोथ भी क्या है, हमारा एक फंक्शन है लिविंग थिंग्स का, लेकिन ग्रोथ के बगैर भी हम जिंदा रह सकते हैं। तो ये आपका बेसिक फंक्शन नहीं होगा, लेकिन लिविंग थिंग का फंक्शन जरूर है। उसके बाद है मूवमेंट। मूवमेंट का मतलब क्या है, एक जगह से दूसरी जगह पे अपना प्लेस चेंज कर लेना। जैसे अभी यहाँ है, कहीं और चले जाएं हम, तो वो क्या होगी, हमारी मूवमेंट होगी। तो मूवमेंट भी हमारा एक क्या है, लिविंग थिंग का फंक्शन है, लेकिन बेसिक ये नहीं है। बगैर मूवमेंट के भी हम जिंदा रह सकते हैं, हम सर्वाइव कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो मूवमेंट कर ही नहीं पाते, तो उनके लिए क्या है, ये बेसिक फंक्शन नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका लास्ट फंक्शन, जो कि लिविंग थिंग करते हैं परफॉर्म इस फंक्शन को, वो क्या है आपका रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन होता क्या है, अपने जैसे बच्चे पैदा करना, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम, रिप्रोडक्शन, रिप्रोड्यूस करना अपने जैसे इंडिविजुअल्स को। तो रिप्रोडक्शन जिंदा रहने के लिए जरूरी नहीं है, क्योंकि बगैर रिप्रोडक्शन के भी हम जिंदा रह सकते हैं। लिविंग थिंग का आप बोल सकते हो फंक्शन तो जरूर है, जो लिविंग थिंग अपनी स्पीशीज को कंटिन्यू रखने के लिए अर्थ के ऊपर, ताकि हमारी जो स्पीशीज है वो अर्थ से एक्सटिंक्ट ना हो, इसलिए ये फंक्शन है हमारा लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, लेकिन आप इसको बेसिक फंक्शन नहीं बोल सकते। नेक्स्ट अभी हम करेंगे न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन। इन सभी के बारे में हमें डिटेल से करना है। न्यूट्रिशन कितने टाइप का होता है, प्लांट के अंदर कैसे है, एनिमल के अंदर कैसे है। लाइफ प्रोसेस के अंदर जो आपका फर्स्ट बेसिक फंक्शन है, जो हर कोई लिविंग थिंग परफॉर्म करेगा, वो है आपका न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन के बारे में देखते हैं, होता क्या है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होगा, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड। फूड हमें लेना है और उसका क्या होगा, डाइजेशन होगा, और फिर उसको क्या करेगी हमारी बॉडी यूज करेगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड, प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड, टेकिंग फूड, फूड को आपको लेना है, इनटेक करना है, एंड इट्स यूटिलाइजेशन, यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। और इसका यूटिलाइजेशन कौन करेगा, हमारी बॉडी करेगी। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर न्यूट्रिशन की डेफिनेशन यही होगी। हर कोई ऑर्गेनिज्म जो लिविंग थिंग है वो खाना खाएगा और खाने का डाइजेशन होगा, फिर क्या होगा, उसका बॉडी के अंदर यूज होगा। तो ये क्या है, न्यूट्रिशन। अब जो न्यूट्रिशन है वो क्या है, हमारा दो टाइप का न्यूट्रिशन होता है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्टेनिंग मोड ऑफ द फूड। कैसे हम फूड को ऑब्टेन करते हैं, उसके बेसिस पे हमारा जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो कितने टाइप का है, 2 टाइप का है। तो लिख लेते हैं हम टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है आपका, कितने टाइप का बोला अभी हमने, 2 टाइप। एक तो है आपका ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और दूसरा कौन सा आपका, हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोपिक में आपको पता ही है, ऑटो, ऑटो का मतलब है सेल्फ, ट्रोपिक का मतलब है प्रिपेयर करते हैं जो फूड को, सेल्फ प्रिपेयरिंग फूड। और आपको पता है अपने खाने को खुद कौन प्रिपेयर करता है, ग्रीन प्लांट के बारे में सभी को पता होगा कि फोटोसिंथेसिस करते हैं वो। और फोटोसिंथेसिस में क्या करते हैं, जो रॉ मटेरियल है, इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल है, उनसे वो अपना खाना प्रिपेयर करते हैं। तो इसको हम क्या लिखेंगे, ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच इंडिविजुअल obtain its food by itself, by prepare their food from the sunlight. In this nutrition, organism, जो organisms हैं वो क्या करते हैं, prepare करते हैं their food
itself, वो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं। जैसे आपको पता है प्लांट को खाना हम थोड़ी ना बना के देते हैं, प्लांट क्या करते हैं, खुद से अपना खाना बनाते हैं। तो उनको हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रोफ्स। जो अपना खाना खुद से प्रिपेयर करते हैं उनको क्या बोला जाएगा, ऑटोट्रोफ्स बोला जाएगा। और ऑटोट्रोफ्स के एग्जाम्पल क्या है आपके, जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं हमारी अर्थ के ऊपर, ऑल ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स का तो सभी को ही पता होगा, लेकिन ग्रीन प्लांट के अलावा भी ऑटोट्रोफ्स हैं हमारी अर्थ के ऊपर। वो कौन से हैं, बैक्टीरिया। कुछ एक बैक्टीरिया ऐसे हैं जो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं और अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं। जैसे कि आपने ब्लू ग्रीन एल्गी का नाम सुना होगा, ब्लू ग्रीन एल्गी। और ये ब्लू ग्रीन एल्गी भी क्या है, ये एक बैक्टीरिया ही है। नाम में एल्गी लिखा हुआ है लेकिन एक्चुअल में है क्या, ये एक बैक्टीरिया है। इसके अलावा एल्गी भी क्या करती है, अपना खाना खुद प्रिपेयर करती है। तो ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या है, ऐसा न्यूट्रिशन जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाएंगे, खुद प्रिपेयर करेंगे। और किससे बनाएंगे, वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से। अब एग्जाम्पल क्या है, ग्रीन प्लांट्स हो गए आपके। जो एक्स्ट्रा आपको याद रखना है अभी 10th क्लास के अंदर, बैक्टीरिया है आपका। बैक्टीरिया का नाम हमने लिख दिया यहाँ पे, ब्लू ग्रीन एल्गी। और इसके अलावा जो एल्गी हैं आपके, वो भी क्या करते हैं, अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं। अब उसके बाद आपका हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रोप सुना होगा आपने, जो अपने खाने के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करें, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। जैसे कि मान लिया हम अपने खाने के लिए क्या करते हैं, चाहे तो प्लांट्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं या फिर हम एनिमल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे दूध के लिए हमें एनिमल के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा, मीट के लिए, एग्स के लिए। और जो एनिमल्स हैं वो भी क्या करते हैं, एनिमल भी तो क्या खाते हैं, प्लांट्स को ही तो खाते हैं ना वो। तो हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपने फूड के लिए किसके ऊपर डिपेंड रहते हैं, हम ऑटोट्रोफ्स के ऊपर। और उसी को हम क्या बोलते हैं, हेट्रोट्रोप। और जो इस तरह का न्यूट्रिशन शो करते हैं उसको क्या बोला जाएगा, हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो लिखिए इसको, इन दिस न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म, इन दिस न्यूट्रिशन organism depends directly or indirectly on other organisms। जो क्या करते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड रहते हैं, अदर ऑर्गेनिज्म से। जैसे एग्जांपल आ गया यहाँ पे आपका, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देंगे हम प्लांट्स, क्योंकि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम किसके ऊपर डिपेंड है, प्लांट्स के ऊपर ही डिपेंड है। हेट्रोट्रोप्स के एग्जांपल लिखिए, ग्रीन प्लांट्स को छोड़ के जो आपके दूसरे प्लांट्स हैं वो सारे क्या है, हेट्रोट्रोप्स। नॉन ग्रीन प्लांट्स, इसके अलावा जितने भी एनिमल्स हैं आपकी अर्थ के ऊपर, एनिमल्स लाइक ह्यूमन बींग्स, फंगस, फंगाई भी बोलते हैं इसको। एग्जाम्पल फंगस के आपके जैसे कि ब्रेड माउल्ड हो गया, ये फंगस का एग्जाम्पल है, ब्रेड माउल्ड। यीस्ट हो गया, ये सब क्या करते हैं, अपने खाने के लिए किसके ऊपर डिपेंड रहते हैं, किसी दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर। और उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, हेट्रोट्रोप्स बोलते हैं। इसके अलावा आपके कुछ एक बैक्टीरिया ऐसे हैं जो फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, जो ऑटोट्रोपिक नहीं है, वो किस नेचर के होते हैं, हेट्रोट्रोपिक। सम बैक्टीरिया, कुछ एक बैक्टीरिया आपके ऐसे भी हैं जो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, हेट्रोट्रोपिक नेचर के होंगे। तो ये क्या है, आप भी आपने यहाँ पे पढ़ा है, ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इट इज द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। अभी नेक्स्ट हम करेंगे हेट्रोट्रोपिक जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो कितने टाइप। अभी जो हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ये जो ऑर्गेनिज्म है जो दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना खाना ऑब्टेन करते हैं वो 3 तरीकों से कर सकते हैं। मतलब जैसे कि हम हैं, हम किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से खाना लेंगे तो कितने वेज हो सकते हैं हमारा खाना लेने के, वो 3 वेज हैं हेट्रोट्रोप्स के अंदर। क्योंकि ऑटोट्रोप्स को तो क्या करना है, खाना खुद ही प्रिपेयर करना है, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन जो हेट्रोट्रोप्स होते हैं उनके पास 3 तरीके होते हैं किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से खाना लेने के। तो कौन कौन से 3 वे हैं हेट्रोट्रोप्स के, तो हेट्रोट्रोप्स के हैं, एक तो है आपका सेप्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये किसका टाइप है, ये हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का ही टाइप है, सेप्रोट्रोपिक। और इसको हम क्या बोलते हैं, सेप्रोट्रोप्स भी बोलते हैं, जो इस तरह का न्यूट्रिशन शो करते हैं, सेप्रोट्रोप्स। और सेप्रोफाइट्स भी बोलते हैं इसको, सेप्रोफाइट्स।
सेप्रोवर्ड सभी के अंदर है, बताएंगे क्या मतलब है इसका, क्या करते हैं, कैसे अपना खाना लेते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म से। उसके बाद है दूसरा हेड, ये आपका सेप्रोट्रोपिक के बाद है आपका पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और तीसरा है आपका होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ध्यान से समझेंगे इसका क्या मतलब है। सेप्रोट्रोपिक में वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना खाना, जो मतलब उनके लिए खाना एक तरह की जो गली सड़ी हुई चीजें हैं वो उनका खाना होता है। जैसे कि आपके बैक्टीरिया है, आपकी फंगस है। तो क्या होता है, जब बैक्टीरिया और फंगस को कोई भी ऐसी चीज मिलती है जो कि मरी हुई है, तो वो क्या करते हैं, उसके ऊपर अपनी बॉडी से डाइजेस्टिव जूस उनके ऊपर सिक्रीट कर देते हैं। फिर वो डाइजेस्टिव जूस किसके ऊपर चला गया है, जो भी डेड ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट है चाहे वो एनिमल है, फिर वहां पे जाके वहां पे डाइजेशन शुरू हो जाएगा उस मरे हुए एनिमल का या प्लांट का। फिर वो बॉडी के बाहर ही डाइजेस्ट हो जाएगा, और जब वो डाइजेस्ट हो जाएगा, जब वो डिकम्पोज हो जाएगा, तब क्या करेंगे उसको, वो जो फंगस है उसको वो क्या कर लेंगे, अपनी बॉडी के अंदर इनटेक कर लेंगे। तो इस तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो कि किसके अंदर मिलता है हमें, फंगस के अंदर, ज्यादातर फंगस और बैक्टीरिया के अंदर देखने को मिलता है हमें सेप्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, डेड और डिकेड ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मतलब जो डेड है आपका, चाहे वो प्लांट होगा या फिर एनिमल होगा। जैसे प्लास्टिक वगैरह है, कांच है, उनको तो डिकम्पोज नहीं कर सकते ना ये, तो ये किसके ऊपर डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, दे डिपेंड ऑन देयर फूड फॉर डेड एंड डिकेड ऑर्गेनिक मैटर। डेड और डिकेड प्लांट और एनिमल्स बोल सकते हैं आप, तो उनको हम क्या बोलते हैं, सेप्रोफाइट्स बोलते हैं, जो इस तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। तो लिख देते हैं इसको, सेप्रोट्रोपिक को, सेप्रोट्रोप in this mode of nutrition the organism depend on, किसके ऊपर डिपेंड करता है, डेड एंड डिकेड ऑर्गेनिक मैटर। ध्यान से, डेड और डिकेड जो मरा हुआ मैटर है उसी के ऊपर ये डिपेंड करेंगे, वही उनका खाना होगा। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपना खाना नहीं बना सकते, ऑर्गेनिक मैटर। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे पहले लिख लेते हैं डेड और डिकेड ऑर्गेनिक मैटर में। ऑर्गेनिक मैटर में आता कौन है आपका, आपके सारे प्लांट्स मरने के बाद, ठीक है, एंड एनिमल्स। आपने देखा होगा ना, जैसे कोई एनिमल मर गया है या कोई प्लांट आपका खराब हो गया है, तो कुछ दिनों के बाद वो हमें नजर ही नहीं आते। कौन खा जाता है उनको, कौन डिकम्पोज कर देता है उनको करते हैं सेप्रोट्रोप्स। एग्जाम्पल देखिए सेप्रोट्रोप्स के क्या हैं, सारी की सारी जो आपकी यीस्ट है, फंगस है, फंगस में आपका एग्जाम्पल है जैसे कि ब्रेड माउल्ड हो गया, ब्रेड पे लगने वाली फंगस को हम क्या बोलते हैं, ब्रेड माउल्ड। मशरूम्स हो गए, ये क्या करते हैं, और कुछ एक आपके बैक्टीरिया जो क्या करेंगे, अपने फूड के लिए किसके ऊपर डिपेंड करेंगे, डेड और डिकेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर, और उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, सेप्रोट्रोप्स बोलते हैं। सेप्रोट्रोप्स के बाद दूसरा देखिए पैरासाइट। पैरासाइट में भी क्या करना है, इनको अपना फूड ऑब्टेन करना है। कहाँ से ऑब्टेन करेंगे फूड, ये किसी के ऊपर डिपेंड करेंगे, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर। देखो इन्होंने तो किसको खाया है, जो मरे हुए जो एनिमल है या प्लांट है, लेकिन जो पैरासाइट्स हैं वो क्या करते हैं, जो जीवित ऑर्गेनिज्म है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उन्हीं के ऊपर डिपेंड होते हैं ये अपने फूड के लिए। जैसे कि आपने मॉस्किटो देखते ही होंगे, काटा भी होगा आपको, तो क्या करता है वो आपकी बॉडी का ब्लड सक करेगा, तो आपकी बॉडी से जो उसने ब्लड सक किया है, एक तरह से सारे न्यूट्रिएंट्स उसने ले लिए हैं वहां से, मतलब उसने अपना खाना पूरा कर लिया है वहां से। तो क्या होगा, जो आपकी बॉडी को वो काट रहा है, तो आप उसके लिए क्या होगे, एक तरह से होस्ट होगे, मतलब एक आपका बिना बुलाया मेहमान होगा, वो बगैर बुलाए आ गया है और आपको काट लिया है, खाना खा लिया है उसने, और नुकसान किसको होगा, आपको होगा। तो इसके अंदर क्या होता है, एक होस्ट होता है और एक क्या होता है, पैरासाइट होता है। होस्ट कौन होता है, जिसकी बॉडी के ऊपर वो फीड करते हैं ऑर्गेनिज्म, और पैरासाइट कौन होगा, जो फीड करेगा, जो खाएगा, जो ब्लड सक करेगा। तो ये क्या है, एक तरह का आपका पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, दीज ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर फूड। ये किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड करेंगे अपने खाने के लिए, और जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करेंगे वो क्या होगा, होस्ट होगा, ठीक है। और ये क्या होंगे, ये होंगे पैरासाइट। इसके अलावा कोई और एग्जांपल, कस्क्यूटा का सुना होगा आपने, अमरबेल। अमरबेल क्या करती है, पैरासाइट है वो भी, जिस भी प्लांट के ऊपर वो ग्रो करेगी उस प्लांट का सारा न्यूट्रिएंट वो एब्जॉर्ब कर लेगी,
ठीक है। प्लांट को तो क्या हुआ, नुकसान ही हुआ ना उसको, तो उसका तो सारा खाना बना बनाया खाना कौन खा रहा है, वो जो आपका पैरासाइट है, अमर बेल बोलते हैं जिसको हम। तो इस तरह के न्यूट्रिशन में क्या होता है, एक को फायदा होता है, एक को नुकसान होता है। बताइए आप किसको फायदा होगा, पैरासाइट को फायदा होगा, और नुकसान किसको होगा, होस्ट को नुकसान होगा। तो लिखते हैं इसको हम, क्या है ये, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो पैरासिटिक के अंदर क्या होगा, दीज ऑर्गेनिजम्स डिपेंड ऑन, किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, ऑन लिविंग अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, फॉर देयर फूड, किसके लिए, अपने खाने के लिए। उसको हम क्या बोलते हैं, पैरासाइट। और इस तरह का जो न्यूट्रिशन है, जो प्रोसेस है फूड इनटेक करने का, उसको हम बोलेंगे पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल क्या है आपके पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के, सबसे पहले आपका लीच। लीच क्या करती है, जोक बोलते हैं इसको, ये खून चूसती है, एनिमल्स का भी हमारा भी। तो ये क्या है, एक तरह का पैरासाइट है, हमारे लिए भी और दूसरे एनिमल्स के लिए भी। लाइस हो गया आपका, जुए, ये भी क्या करती हैं, खून चूसती हैं ये भी एनिमल्स का। इसके बाद और एग्जाम्पल क्या आपका, मॉस्किटो हो गया, मॉस्किटोज भी क्या है, पैरासाइट्स हैं। और इसके अलावा फिर आपका एक प्लांट पैरासाइट का एग्जाम्पल यहाँ पे लिख रहे हैं हम, प्लांट पैरासाइट है आपका कस्क्यूटा। कस्क्यूटा को हम क्या बोलते हैं, अमर बेल भी बोलते हैं इसको हम। तो ये सारे क्या है, पैरासाइट है, और इनके लिए होस्ट क्या है, जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स है वो क्या है, इनके लिए होस्ट है। एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है, किसके ऊपर डिपेंड करेंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर, अपने खाने के लिए। और जो सेप्रोफाइट्स है वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, डेड और डिकेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर, मतलब डेड ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका है होलोजोइक, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पहले समझ लीजिए क्या होता है ये होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसके अंदर क्या होगा, जो भी ऑर्गेनिज्म होगा वो अपना फूड सॉलिड फॉर्म में इनटेक करेगा, ठीक है। सॉलिड फॉर्म में मतलब वो डायरेक्टली बॉडी के अंदर फूड लेके जाएगा, और फूड अंदर जाने के बाद क्या होगा, डाइजेशन होगा। डाइजेशन के बाद क्या होगा, उस फूड का एब्जॉर्प्शन होगा, एसिमिलेशन होगा, और जो हमारा वेस्ट बचा है उस वेस्ट का क्या होगा, बॉडी के बाहर इजेशन होगा। तो इस फूड के अंदर जो इस तरह का जो प्रोसेस है, जो हमारा होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, इसके अंदर क्या होता है, हम खाने को अंदर लेके जाएंगे, सॉलिड फूड को हम अंदर लेके जाएंगे, उसी फूड का हमारा डाइजेशन होगा। मतलब एक तरह से हमारा जो डाइजेशन होगा वो बॉडी के अंदर जाके होगा, इंट्रासेलुलर डाइजेशन होगा हमारा। और यहाँ पे क्या था, बॉडी के बाहर इन्होंने डाइजेस्टिव जूस को सिक्रेट किया था, और बॉडी के बाहर ही क्या हो गया था, इनके जो डेड और डिकेड ऑर्गेनिज्म थे उसका डाइजेशन हो गया था। फिर उन्होंने उस डाइजेस्टेड फूड को इन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया था। हमारे अंदर क्या है, इनसे बिल्कुल अपोजिट है। हम पहले खाना अंदर खाएंगे, फिर डाइजेशन होगा, फिर उसका एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन, वेस्ट फूड बाहर आ जाएगा। तो इस तरह का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब देखिए हम ह्यूमन बींग्स, हमारे अंदर कौन सा होता है, सोचिए आप कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है हमारा। क्या हम डेड और डिकेड ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंड करेंगे, नहीं। क्या हम किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करते हैं, डायरेक्टली उससे हम खाना लेते हैं, नहीं। हम क्या करते हैं, अपने खाने को इनटेक करेंगे, फिर उसका डाइजेशन होगा। तो इस तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या बोला जाता है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जितने भी आपके आसपास में एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं, इसी तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं। जैसे कि डॉग, कैट, वो क्या करेंगे, खाने को अंदर इनटेक करेंगे। बर्ड्स भी आपके क्या करेंगे, खाने को अंदर इनटेक करते हैं ज्यादातर। तो हमारे अंदर भी यही मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसको हम बोलते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। डेफिनेशन लिख लेते हैं, इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिजम्स, these organisms intake solid food। solid में क्या होगा आपका, जो भी उन्होंने फूड लिया है, मतलब एक तरह से आपका कॉम्प्लेक्स फूड बोल सकते हो आप। सॉलिड फूड का मतलब क्या है, कॉम्प्लेक्स फूड। ये नहीं है कि बस वो सॉलिड ही फूड खा सकते हैं, स्ट्रेट ही सॉलिड हो गया, हम पानी भी पीते हैं, हम जूस भी पीते हैं। सॉलिड का मतलब यहाँ पे क्या है, कॉम्प्लेक्स फूड। तो हम यहाँ पे लिख देंगे सॉलिड का पहले कॉम्प्लेक्स फूड, कॉम्प्लेक्स फूड। हम कॉम्प्लेक्स फूड को अंदर लेंगे, फिर इस कॉम्प्लेक्स फूड का क्या होगा, डाइजेशन होगा, फिर इसकी सिंपलर फॉर्म बनेगी, उसको हमारी बॉडी क्या करेगी, यूज करेगी। दीज ऑर्गेनिज्म इनटेक सॉलिड या फिर कॉम्प्लेक्स फूड एंड देन इट गेट प्रोसेस्ड। फिर ये क्या होगा, प्रोसेस्ड होगा हमारे बॉडी के अंदर। प्रोसेसिंग में क्या होगा, डाइजेशन होगा, इसका एब्जॉर्प्शन होगा, एसिमिलेशन होगा,
ये सारी टर्म्स हम जब डाइजेस्टिव सिस्टम करेंगे ना ह्यूमन बींग्स का, जब हम हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम करेंगे तब यहाँ पे हर एक को आपको एक्सप्लेन किया जाएगा क्या है एसिमिलेशन एंड लास्ट क्या है आपका इजेशन। देखिए क्या क्या बोला आपको, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर सॉलिड फूड को इनटेक किया जाएगा। सॉलिड का मतलब क्या है कॉम्प्लेक्स फूड, और कॉम्प्लेक्स फूड हमारी बॉडी के अंदर जाके प्रोसेस होगा। प्रोसेस का मतलब उसका डाइजेशन होगा, वो सिंप्लीफाई होगा और उसके बाद उसको बॉडी क्या करेगी एब्जॉर्ब करेगी, फिर बॉडी के सेल्स उसको यूज करेंगे और लास्ट में जो बचा खुचा हमारा जो वेस्ट है वो बॉडी से कहाँ आ जाएगा बाहर आ जाएगा। तो ये क्या था हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे हमें इनको डिस्कस किया है, ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और जो हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसके फर्दर 3 टाइप्स, सेप्रोट्रोपिक, पैरासिटिक और आपका लास्ट क्या था होलोजोइक। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, आपको पता है न्यूट्रिशन के 2 टाइप हैं हमारे, ऑटोट्रोपिक और हेटरोट्रोपिक। तो प्लांट के अंदर कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो टॉपिक क्या है हमारा न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स क्या करते हैं आपको पता है ऑटोट्रोप्स होते हैं, अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं। किस प्रोसेस से प्रिपेयर करते हैं फोटोसिंथेसिस से प्रिपेयर करते हैं। फोटोसिंथेसिस, फोटो का मतलब क्या है लाइट, सिंथेसिस का मतलब क्या है प्रिपेयर करते हैं फूड को, ठीक है प्रिपेयर करना। तो लाइट में क्या करते हैं अपने फूड को ये प्रिपेयर करते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। और आपको पता होगा कौन कौन सी रिक्वायरमेंट होगी फोटोसिंथेसिस के लिए, कौन कौन सी कंडीशन जरूरी होंगी फोटोसिंथेसिस करवाने के लिए प्लांट्स को। एक तो सबसे पहले इनको जरूरत पड़ती है कार्बन डाइऑक्साइड की, दूसरा वाटर की, और किस चीज की प्रेजेंस होनी जरूरी है सनलाइट की, और इसके अलावा है आपका क्लोरोफिल जो कि एक पिगमेंट है प्लांट के अंदर प्रेजेंट होती है। तो ये चारों के चारों कंडीशन होंगी तभी प्लांट क्या कर पाएंगे फोटोसिंथेसिस कर पाएंगे। और ये रिएक्शन कैसे होती है फोटोसिंथेसिस के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर ये आपस में कंबाइन कब करेंगे CO2 और वाटर, ये कब कंबाइन करते हैं जब क्या होगी आपकी सनलाइट की प्रेजेंस होगी। सनलाइट का मतलब क्या है हीट। देखो आपको पता ही होगा जैसे कि आपको किसी चीज को किसी दूसरी चीज के साथ रिएक्शन करवाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा उसको गर्म करना पड़ेगा। तो यहाँ पे प्लांट्स के पास और कोई सोर्स तो नहीं है हीट करने का, तो सोर्स क्या है जहाँ से उनको हीट एनर्जी मिलती है सनलाइट एनर्जी। तो सनलाइट क्या है इन जो ये रिएक्टेंट्स है इनको रिएक्ट करवाएगी और हमारा यहाँ से प्रोडक्ट बनेगा। अब जो ये सनलाइट है इसको एब्जॉर्ब कौन करता है, क्या चीज इसको एब्जॉर्ब करती है क्लोरोफिल। अगर क्लोरोफिल प्रेजेंट होगी तो ही प्लांट क्या कर पाएगा सनलाइट को एब्जॉर्ब कर पाएगा, इस हीट को एब्जॉर्ब कर पाएगा। अगर हीट एब्जॉर्ब हो गई तब आपके ये क्या होगी यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होगी, और केमिकल रिएक्शन होके आपका बनेगा का यहाँ पे बनेगा आपका ग्लूकोज। सभी को पता है कि प्लांट जो अपना खाना प्रिपेयर करते हैं किस फॉर्म में प्रिपेयर करते हैं ग्लूकोज की फॉर्म में प्रिपेयर करते हैं। और ग्लूकोज एक्चुअली में है क्या चीज, ये एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट है। क्या है ये एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट, सिंपल शुगर भी बोल सकते हैं इसको हम। क्या है ये एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट है ग्लूकोज, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो सिंपल शुगर भी है ये। इसके साथ प्लांट का जो बायो प्रोडक्ट है, जब प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है तो उसके साथ एक वेस्ट प्रोडक्ट भी बनता है जो प्लांट के लिए वेस्ट है लेकिन हमारे लिए बहुत ही यूजफुल है। वो क्या है वो वेस्ट पता ही होगा आपको, ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन गैस है वो हमारी एयर के अंदर रिलीज कर दी जाएगी प्लांट्स के द्वारा, और जो ग्लूकोज है ग्लूकोज को प्लांट क्या करेंगे, ये प्लांट का क्या है, ये प्लांट का फूड है जो उन्होंने क्या किया खुद से प्रिपेयर किया है। कैसे प्रिपेयर किया, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से प्रिपेयर किया। फोटोसिंथेसिस करवाने के लिए कौन से फैक्टर जरूरी थे, ये चारों ही फैक्टर जरूरी थे। और इसके अलावा अब हम बात करें कि रॉ मटेरियल, कौन सा रॉ मटेरियल प्लांट यूज करते हैं। प्लांट यूज करते हैं रॉ मटेरियल में कार्बन डाइऑक्साइड रॉ मटेरियल है जो प्लांट यूज करते हैं, और इसके अलावा क्या है वाटर आपका रॉ मटेरियल है जिसको प्लांट यूज करके केमिकली इसको कंबाइन करेंगे और बनेगा क्या आपका ग्लूकोज। अब देखिए प्लांट ने ग्लूकोज प्रिपेयर कर लिया है, लेकिन क्या सारा का सारा जो खाना उन्होंने बनाया है वो सारा का सारा खुद खा जाएंगे क्या, या इसको स्टोर कर लेंगे। वो क्या करते हैं इसको स्टोर कर देते हैं। तो जो स्टोर करते हैं किस फॉर्म के अंदर स्टोर करते हैं, प्लांट अपने खाने को किस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, स्टार्च के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। तो प्लांट का जो रिजर्व फूड है जो इन्होंने बचा के रखा है अपने लिए फ्यूचर के लिए, उसको क्या नाम दिया जाता है स्टार्च। तो स्टार्च क्या है, एक रिजर्व फूड है किसके लिए, प्लांट्स के लिए।
प्लांट्स जो अपना एक्स्ट्रा खाना है, जो उन्होंने ग्लूकोज प्रिपेयर किया है, उसको स्टार्च के फॉर्म में रिजर्व कर लेते हैं, बचा के रख लेते हैं अपने फ्यूचर के लिए। इसी तरह जैसे कि हम भी क्या करते हैं, हम लिविंग बींग्स क्या करते हैं, जैसे कि हमने खाना खाया लेकिन काम हमने इतना किया नहीं है जितना हमने खाना खा लिया है, एनर्जी ज़्यादा हो गई है बॉडी के अंदर, तो क्या होता है उस टाइम पे जो आपकी बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है, आपका लीवर उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, ग्लाइकोजन में। याद रखेंगे आप इसको भी, ग्लाइकोजन क्या है, एक तरह से हमारी बॉडी का रिजर्व फूड है। क्या है ये, रिजर्व फूड है किसका, ह्यूमन बींग्स का। अब आपको यहाँ से पता चल गया कि क्या क्या हुआ है। अब इसको हम बताएंगे कि कौन कौन से स्टेप में हुआ है, क्या हुआ है। सबसे पहला फर्स्ट स्टेप क्या होगा आपका, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट। सनलाइट का एब्जॉर्प्शन होगा, कौन करेगा सनलाइट का एब्जॉर्प्शन, क्लोरोफिल पिगमेंट। एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट, किसका एब्जॉर्प्शन हुआ है, सनलाइट का एब्जॉर्प्शन हुआ है, किसके द्वारा, बाय क्लोरोफिल पिगमेंट, क्लोरोफिल पिगमेंट। उसके बाद क्या हुआ हमारा, जो वाटर था, वाटर, क्लोरोफिल पिगमेंट ने सनलाइट को एब्जॉर्ब करके क्या किया, वाटर को डिसोशिएट कर दिया है, तोड़ दिया है। किसके अंदर तोड़ दिया है, हाइड्रोजन गैस के और ऑक्सीजन गैस के अंदर। डिसोशिएशन ऑफ, किसका डिसोशिएशन हुआ है, वाटर का, किसके अंदर, इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस। उसके बाद नेक्स्ट क्या आपका थर्ड प्रोसेस क्या हुआ है, यहाँ पे कौन कौन से स्टेप होते हैं, ये प्रोसेस जब फोटोसिंथेसिस होता है होगा आपका। नेक्स्ट आपके पास क्या बचा हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड बचा हुआ है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या किया जाता है, रिड्यूस किया जाता है। और कौन करता है रिडक्शन, हाइड्रोजन गैस। CO2 गेट्स रिड्यूस्ड, किसके अंदर रिड्यूस हो गया है, CO2 इनटू क्या बना है, देखिए ग्लूकोज बना है। और ग्लूकोज क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट है, हाइड्रेट्स। तो ये आप लिखेंगे CO2 गेट रिड्यूस्ड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। ये तीनों प्रोसेस हुए हमारे, जब क्या हुआ, हमारा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हुआ है। मतलब जब प्लांट ने अपना खाना बनाया है तो एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट हुआ है, डिसोसिएशन ऑफ वाटर हुआ है, और CO2 का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। किसके अंदर हुआ है CO2 का रिडक्शन, कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर। और कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर क्या है, एक तरह का आपका केमिकल स्टोर हो गया है, केमिकल स्टोर, किसकी फॉर्म में, फूड की फॉर्म में। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, आपके केमिकल्स हैं जिन्होंने क्या कर लिया है, फूड की फॉर्म में उन्होंने प्लांट की बॉडी के अंदर स्टोरेज कर ली है। तो अब उसके बाद हम बात करेंगे, एक एक्टिविटी है आपकी कि फोटोसिंथेसिस को करवाने के लिए अगर किसी भी एक फैक्टर को अगर हम मिस करेंगे तो क्या फोटोसिंथेसिस होगा या नहीं होगा। एक एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट के थ्रू इसको चेक करते हैं। अभी एक्सपेरिमेंट में क्या करेंगे आप, हमें यहाँ पे क्या करना है, प्लांट के अंदर जो रिजर्व फूड है, जो प्लांट ने स्टार्च बनाया है, उस स्टार्च को हमें क्या करवा देना है, प्लांट्स के द्वारा यूज करवा देना है। मतलब हम क्या करेंगे, प्लांट्स को कुछ टाइम के लिए, मतलब कुछ दिनों के लिए, 3 से 4 दिनों के लिए उसको हम किसी डार्क रूम के अंदर रख देंगे। डार्क रूम में आपको पता है क्या होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, लाइट नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, और फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो प्लांट क्या करेगा, प्लांट खाना नहीं बना पाएगा। और जो उसने अपने लिए फ्यूचर के लिए जो फूड स्टोर किया था, अब वो इस फूड को क्या करेगा, यूज करेगा। मतलब प्लांट क्या करते हैं, स्टार्च को यूज करेंगे। और जब प्लांट स्टार्च यूज करेंगे तो क्या होगा, उसको हम क्या बोल देंगे, उस प्लांट को डी स्टार्च। डी स्टार्च का मतलब क्या है, प्लांट के अंदर जो स्टार्च स्टोर थी वो यूज कर ली है। उस एक्सपेरिमेंट के अंदर, एक्टिविटी के अंदर हम एक वर्ड और यूज करेंगे, एक तो हम यूज करेंगे डी स्टार्च। डी स्टार्च का मतलब आप समझ चुके हो, डी स्टार्च का मतलब प्लांट अपने स्टार्च को क्या कर चुका है, यूज कर चुका है। और इसके अलावा है एक आपका पोटेड प्लांट। पोटेड प्लांट, पोटेड प्लांट का मतलब क्या है कि गमले के अंदर लगा हुआ प्लांट। क्योंकि इस तरह का एक्सपेरिमेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, क्या बाहर वाले प्लांट के ऊपर तो हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि उसको तो हमें क्या करना है, डार्क रूम में रखना है। तो हमें एक्सपेरिमेंट करने के लिए किस तरह के प्लांट की जरूरत होगी, पोटेड प्लांट की जरूरत होगी। तो यहाँ पे भी एक्सपेरिमेंट चेक करते हैं हम। देखिए एक्सपेरिमेंट में, एक्टिविटी में हमें करना क्या है, हमें चेक करना है कि जो सनलाइट है वो जरूरी है फोटोसिंथेसिस होने के लिए। कैसे, अब देखिए एक्सपेरिमेंट में क्या करना है, हमें एक लेना है पोटेड प्लांट। पता चल चुका होगा आपको पोटेड का मतलब क्या है, एक ऐसा प्लांट जिसको किसके अंदर लिया गया है, यहाँ पे पोट के अंदर। पोट का मतलब एक गमले के अंदर। ये हमने एक प्लांट ड्रॉ कर लिया, यहाँ पे पोटेड प्लांट है ये आपका। इसको हमें क्या करना है, लिख देते हैं इसके ऊपर हम पोटेड प्लांट। इसको हमें 2
3 डेज के लिए इसको हम कहाँ रखेंगे? डार्क रूम के अंदर। डार्क रूम के अंदर रखेंगे तो क्या होगा, जो लीव्स के अंदर जो स्टार्च बना हुआ था वो कंज्यूम कर लेंगी, और कंज्यूम करने के बाद क्या होगा, वो आपका जो फूड है दोबारा से अगर उसको लाइट मिलेगी तो वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करना शुरू कर देंगे। हमें यहाँ पे क्या लेना है? एक एल्यूमिनियम स्ट्रिप लेनी है। एल्यूमिनियम स्ट्रिप, एल्यूमिनियम आपको पता ही है एक मेटल है, उसकी हमें एक पतली सी स्ट्रिप लेनी है, और उसको क्या करना है, हमें यहाँ पे कुछ पार्ट के अंदर, लीफ के पार्ट के अंदर उसको हमें चिपका देना है, मतलब एक तरह से इस तरह से टाई कर देना है पेपर क्लिप के साथ, कि वो अच्छी तरह से यहाँ पे आपकी सेंटर के अंदर, लीफ के अंदर आप इसको लगा दें। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि हम इतने पार्ट को ब्लॉक करेंगे कि यहाँ पे सनलाइट ना पहुंचे, और जो बाकी पार्ट आपका जो ये बचा हुआ है, यहाँ पे क्या होगा, आपका सनलाइट जाएगी प्लांट के पास, और जो आपका इतना हिस्सा है यहाँ पे क्या होगा, आपका क्लोरोफिल को आपने ढक दिया है, प्लांट के पास सनलाइट नहीं पहुंच पाएगी। फिर क्या करेंगे आप? इस प्लांट को फिर से कहाँ पे लेके आएंगे? आप इसको लाइट के पास, मतलब सोर्स ऑफ लाइट, मतलब सनलाइट के अंदर आप रख देंगे इस प्लांट को। फिर क्या होगा, जैसे ही सनलाइट के अंदर आप इस प्लांट को लेके आएंगे तो इसकी लीफ के ऊपर क्या होगा, सनलाइट गिरेगी। सनलाइट गिरेगी तो यहाँ पे क्या होगा, इस इतने हिस्से के अंदर जो आपका ये हिस्सा है, जो ये हिस्सा आपका जिसको हम ब्लैक से मार्क कर रहे हैं, ये हिस्सा, ये आपका अनकवर हिस्सा है, और अनकवर हिस्से के अंदर क्या है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल प्रेजेंट है, यहाँ पे भी क्लोरोफिल प्रेजेंट है, और यहाँ पे क्लोरोफिल आपने क्या कर दिया, कवर कर दी है। तो इस हिस्से के अंदर क्या होगी, यहाँ पे होगी आपकी फोटोसिंथेसिस, और जो आपने हिस्सा कवर किया है यहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। लेकिन इसको हम एक्सपेरिमेंटली कैसे बताएंगे कि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ है? तो हम क्या करेंगे कि 1-2 दिन के बाद रखने के बाद इस प्लांट को हम इस ये जो लीफ था इसको हम क्या कर लेंगे, तोड़ लेंगे। तो उसको हम बोलते हैं प्लग्ड लीफ। ये लीफ ले लिया हमने, यहाँ पे ये लीफ है हमारा, प्लग्ड लीफ है। इसके अंदर जो ये वाला हिस्सा है, यही एल्यूमिनियम स्ट्रिप लगी हुई है इसके ऊपर, और जो बाकी बचा हिस्सा, ये ब्लैक कलर से आपको जो शो हो रहा है, यहाँ पे क्या है, ये अनकवर्ड पार्ट है। मतलब यहाँ पे आपकी क्लोरोफिल का और सनलाइट का क्या था, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट था, और यहाँ पे कॉन्टैक्ट को ब्लॉक कर दिया गया था। अभी आपको क्या करना है, इसकी जो स्ट्रिप आपने ली थी, जो एल्यूमिनियम स्ट्रिप आपने लगाई थी, वो स्ट्रिप आपको 2-3 दिनों के बाद, जब आपने इसको सनलाइट के अंदर रख दिया है, इस स्ट्रिप को आपको क्या कर देना है, रिमूव कर देना है। रिमूव कर दिया आपने स्ट्रिप को। रिमूव करने के बाद ये पूरा का पूरा आपको कैसा नजर आएगा, ग्रीन लीफ नजर आएगा। अभी हम क्या करेंगे, इसी जो लीफ हमने प्लग किया यहाँ से, इसी के साथ प्रोसेसिंग करेंगे। इसको हमें रखना है एल्कोहलिक सॉल्यूशन के अंदर। एल्कोहल के अंदर रख दिया हमने, और नीचे से हम क्या करेंगे, हीट करेंगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखेंगे आप, कभी भी हम अल्कोहल को डायरेक्ट हीट नहीं करते, क्योंकि ये क्या है, आग लग जाएगी इसके अंदर। तो इसको एक वाटर बाथ के अंदर रखा जाएगा, जिसके अंदर इसको क्या किया जाएगा, हीट किया जाएगा। यहाँ से इसको हम क्या करेंगे, हीट करेंगे। तो क्या होगा, अल्कोहल क्या करेगा, जो भी इसका ग्रीन कलर है लीफ का, इस ग्रीन कलर को क्या कर देगा, डीकलराइज कर देगा। डीकलराइज का मतलब जो ग्रीन कलर है वो सॉल्यूशन के अंदर आ जाएगा, और लीफ कैसा हो जाएगा आपका, डीकलराइज्ड लीफ। फिर यहाँ से बॉईल करने के बाद जब आपका लीफ डीकलराइज हो चुका है, कलर निकल चुका है इसका, इसको हम क्या करेंगे, एक वॉच ग्लास के अंदर निकाल लेंगे इसको। हम एक वॉच ग्लास ले लिया हमने, यहाँ पे हमने क्या ले लिया है, लीफ ले लिया है। अब जो इसका कलर है, जो लीफ का कलर है, वो क्या हो चुका है, ये पूरा, इसको हम लिख देंगे डीकलराइज्ड लीफ। ग्रीन कलर यहाँ से रिमूव हो चुका है, और इसका कैसा कलर नजर आएगा आपको, पेल कलर, हल्का हल्का पेल कलर नजर आएगा आपको, येलोइश कलर नजर आएगा, क्योंकि क्लोरोफिल अल्कोहल से बॉईल करने के बाद क्या हो चुकी है, रिमूव हो चुकी है। अभी आपको क्या करना है, इसको अच्छी तरह से वॉश करना है वाटर के साथ, क्योंकि अल्कोहल के अंदर गर्म किया गया है इसको। वाटर के साथ वॉश करने के बाद आपको क्या करना है, इस लीफ के ऊपर, इसके ऊपर आपको क्या डालना है, आयोडीन सॉल्यूशन। आयोडीन सॉल्यूशन किस काम आता है, आयोडीन सॉल्यूशन क्या होता है आपका, एक ऐसा सॉल्यूशन है, एक ऐसे डाई है जिसका यूज़ करते हैं हम स्टार्च को टेस्ट करने के लिए, कि जो हमारा खाना है उसके अंदर स्टार्च है या नहीं है, उसको टेस्ट करने के लिए किस चीज़ का यूज़ किया जाता है, आयोडीन सॉल्यूशन का। अब आप खुद सोच सकते हो कि हमने यहाँ पे आयोडीन सॉल्यूशन क्यों लिया है, क्योंकि प्लांट क्या करते हैं, जो इन्होंने खाना बनाया है उसको जो स्टोर करते हैं, ये रिजर्व करते हैं, वो किस फॉर्म के अंदर रिजर्व करते हैं, स्टार्च की फॉर्म के अंदर रिजर्व करते हैं। इसलिए स्टार्च टेस्ट करने के लिए हमें किस सॉल्यूशन की जरूरत पड़ेगी, आयोडीन
आयोडीन सॉल्यूशन की। और आयोडीन सॉल्यूशन क्या करता है, जैसे ही इसको स्टार्च सॉल्यूशन के साथ मिक्स किया जाता है, इसका जो कलर है वो कैसा आ जाएगा, ब्लू ब्लैक। एक ये पर्पल कलर की डाई होती है आपकी आयोडीन सॉल्यूशन, पर्पल कलर होता है इसका। और जब इसको स्टार्च के साथ, स्टार्च सॉल्यूशन के साथ मिक्स किया जाता है तो इसका खुद का कलर कैसा चेंज आ जाएगा, पर्पल से ब्लू ब्लैक कलर चेंज आ जाएगा। अभी देखिए इस एक्सपेरिमेंट में क्या था, इसको हमने वॉश कर लिया है। अभी इसके ऊपर हम क्या डालेंगे, यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे एक ड्रॉपर ले लिया, ड्रॉपर से हम क्या डाल रहे हैं इसके अंदर, आयोडीन सॉल्यूशन। तो आयोडीन सॉल्यूशन डालने के बाद क्या होगा, जहाँ पे आपने एल्यूमिनियम स्ट्रिप लगाई थी, ये वाला हिस्सा, यहाँ पे क्योंकि क्लोरोफिल का सनलाइट के साथ कांटेक्ट नहीं था तो यहाँ पे आपकी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं हुई। और जो बाकी हिस्सा बचा आपका, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, यहाँ पे क्लोरोफिल का और सनलाइट का क्या था, डायरेक्ट कांटेक्ट था। यहाँ पे आपकी फोटोसिंथेसिस हुई, और फोटोसिंथेसिस हुई तो यहाँ पे स्टार्च बना होगा जो रिजर्व फूड है प्लांट का। और जैसे ही आपको पता है स्टार्च और आयोडीन सॉल्यूशन को इकट्ठा किया जाता है तो कलर कैसा आता है हमारे पास, ब्लू ब्लैक कलर। तो कौन से हिस्से का कलर ब्लू ब्लैक मिलेगा आपको, ये वाला हिस्सा ब्लू ब्लैक कलर का मिलेगा आपको। और जो आपका ये वाला हिस्सा है जहाँ पे आपने एल्यूमिनियम स्ट्रिप नहीं लगाई थी, ब्लू ब्लैक। ये दोनों जो आपके साइड्स हैं आपको किस कलर की नजर आएंगी, ब्लू ब्लैक कलर। क्यों ब्लू ब्लैक, क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, स्टार्च फूड। प्लांट का जो स्टार्च फूड था वो प्रेजेंट है, इसलिए आपको कलर कैसा नजर आएगा, यहाँ पे ब्लू ब्लैक। और जो यहाँ पे ये वाला हिस्सा जहाँ पे आपने एल्यूमिनियम लगाई थी, यहाँ पे क्या नजर आएगा आपको, नो कलर। कोई भी आपको यहाँ पे ब्लू ब्लैक कलर नजर आने वाला नहीं है। क्यों नहीं नजर आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्लोरोफिल का सनलाइट से कांटेक्ट नहीं था, कोई फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, स्टार्च नहीं बना। स्टार्च नहीं बना तो स्टार्च नहीं है तो आयोडीन के साथ क्या रिएक्शन होगी, कोई रिएक्शन ही नहीं होगी। तो इस रिएक्शन, इस जो एक्सपेरिमेंट है इसके अंदर हमने क्या अभी कंक्लूजन निकाला अपना यहाँ से, कि अगर सनलाइट है, ठीक है, तो ही आपका क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगा। तो सनलाइट क्या है, नेसेसरी है किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। यहाँ सनलाइट नहीं गई तो फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, इन दोनों साइड सनलाइट गई तो क्या हुआ, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस। इसी की तरह जैसे आपने यहाँ पे सनलाइट किया है, सेम आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो वाटर है और जो क्लोरोफिल है, ये सारे के सारे फैक्टर्स आपके अगर प्रेजेंट हैं तो ही आपका फोटोसिंथेसिस होगा। अगर इनमें से कोई भी एक फैक्टर आपने मिस कर दिया, CO2 मिक्स, जैसे इस एक्सपेरिमेंट में तो हमने सनलाइट का कट ऑफ कर दिया था, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या कर दिया था, इसको एल्यूमिनियम फॉइल से कवर कर दिया था। अगर किसी तरह से हम CO2 कट ऑफ कर दें प्लांट्स के पास से, क्लोरोफिल को कट ऑफ कर दिया जाए या फिर वाटर को कट ऑफ कर दिया जाए, तो प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होगा। तो ये सारे के सारे फैक्टर आपका CO2, वाटर, क्लोरोफिल, सनलाइट, ये सभी क्या है, नेसेसरी है किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। ये अभी हमने यहाँ पे कर लिया है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। नेक्स्ट हम करेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स।